आज हम करने जा रहे हैं एक और न्यू एपिसोड काराकुरी सर्कस का सेकेंड एपिसोड। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाता है मासरू जो बेड पे लेटा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो बंदा रहता है वो आ जाता है, जो विलन रहता है वो अपने पपिट को लेकर और बोलता है। फिर उन लोग बाहर आते बोलते हैं। फिर वो बंदा बोलता है कि ओ तुम लोग बहुत मेरे से मस्ती करे और तुम लोग ने मेरा पूरा प्लान चौपट किया, लेकिन अब तुम्हारा लक ख़त्म। यहाँ पे पुनिसिला का ताकत जो इतना है कि तुम्हें अलग ही लीग पे पहुँचाएगा और इसका बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे हमारा मासरू की जो है आँख खुल जाती है। उसके बाद मासरू उठता है और उसके बाद यहाँ पे फिर वो आदमी बोलता है कि मैं सही में बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा तेल दूंगा अगर तुमने बॉय को मार दिया पुनिसिला से। तो यहाँ पे लोग दोनों बोलते हैं कि फिर यहाँ पे हमारी शूरियन रहती है, वो बोलती है कि स्टैंड बैक, मतलब पीछे हो जाओ, मैं मासरू को प्रोटेक्ट करूँगी। फिर यहाँ पे फिर ये लड़का बोलता है कि ओह चलो अब देखते हैं कौन जीतता है। और उसके बाद बोलता है ये बहुत अच्छा रहेगा कि एक पपिट से फाइट करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लोग 1v1 करने लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पुनिसिला उसको मारने आता है तो वो बच जाती है। वो बोलती है ओह तुम बहुत फास्ट हो। उसके बाद पुनिसिला एकदम फास्ट से जा रहा रहता है। उसके बाद ये आदमी बोलता है कि इसका पंच जो रहता है वो दीवार को तोड़ देगा। उसके बाद वो पंच देने जाता है, वैसी हमारी शिरीगन भी वो करती है और उसके बाद उसको एक हाथ से पकड़ के उसका हाथ तोड़ देती है। उसके बाद उसका मुंह पकड़ती है और फिर यहाँ पे आदमी बोलता है भाई कैसे कैसे ये कौन सा पपेट है, इम्पॉसिबल। और उसका मुंह पकड़ के खींचने लग जाती है। फिर यहाँ पे पुनिसिला को वो बाप पीछे बुला रहा रहता है, लेकिन वो पीछे नहीं आ पा रहा रहता है। फिर यहाँ पे बंदा बोलता है ये मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, अनबिलीवेबल, इसका पपेट जो है मेरे पुनिसिला को पकड़ लिया और दबा रहा है सिर्फ एक हाथ से। फिर यहाँ पे पीछे मासरू देख लेता है, चिल्लाता है क्या हो रहा है। तो शिरुगन कहती है अच्छा तुमने देख लिया मासरू, तो देखो ये है तुम्हारे दादाजी का पपेट। और उसके बाद यहाँ पे बोलती है मार्टी ऑक्स बोलने के बाद वो उसको पकड़ के पूरी तरीके से तोड़ डालती है। फिर यहाँ पे आदमी की फड़ी आती है और बोलता है कि अरे बाप रे ये क्या, ये बहुत हार्ड है। लेकिन पीछे देखो तुमने तो भूल करती है। उसके बाद पीछे देखते हैं कि मासरू को बहुत सारे गुंडे पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ पे शिरुगन बोलती है ये मेरी गलती है, मैंने ऐसा क्यों करी। फिर यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि एक भी गलत कदम तो तुम मारे जाओगे। उसके बाद यहाँ पे बोलती है मेरी गलती है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी फाइट में। उसके बाद वहीं पर अचानक से फाइट पड़ती है और हमारा कुरामी रहता है, बोलता है कि ये कुछ मजाक नहीं है, तुम पागल हो। और उसके बाद वो सबको मार मार के भगा देता है। फिर यहाँ पे बंदा बोलता है कि आज तो मेरा ही लक ख़राब है, मैं जाता हूँ। फिर यहाँ पे शिरुगन यहाँ पे मासरू आ जाता है। मासरू बोलता है ये सब मेरी वजह से होता है, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ पे ऐसे हो जाता है। बोलता है कि मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पे हमारा कुरामी आता है और बोलता है कि ये कोई रोने का वक्त नहीं है। और बोलता है तुम लोग चुप एकदम से, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। फिर यहाँ पे वो रोने लग जाता है, बोलता है कि मैंने बोला वो बोलता है कि तूने कुछ गलत नहीं किया है, समझा, ये सब बात को सही रख। फिर यहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि इसको एक फिजियोलॉजिकल डिस्फंक्शन है जो थर्ड पार्टी पैरासाइटमेटिक डोमिनेंस की वजह से हुई थी। फिर यहाँ पे कुरामी बोलता है हाँ जैसा मेरा ग्रैंड पापा का था। फिर यहाँ पे वो बोलती है क्या डिजीज़ है तुम्हें। फिर यहाँ पे शुरू कर उसको गला मतलब सब ठीक करने लगे थे। फिर यहाँ पे हमारा कुरामी बोलता है ये कोई कॉन्टेजियस नहीं है, मतलब फैलने वाली बीमारी नहीं है। फिर यहाँ पे हमारे डॉक्टर बोलता है इंसानों को एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन जो सिंथेटिक सर्वेलेंस सिस्टम है वो सबको अच्छा रखता है, लेकिन पैरासिट नर्वस सिस्टम अगर उसके सामने भी कोई बुरा चीज़ होता है तो वो उसका दम घुटने लग जाता है। फिर यहाँ पे वो बैठता है, कुरामी मसरू से पूछता है ये सब की वजह कौन है। तो यहाँ पे फिर हमारा मसरूफ़ बोलता है कि मैं साइगा फैमिली को ज्वाइन किया 3 साल बाद। फिर यहाँ पे मैं अपने मॉम के साथ रहता था जिसको मिस्ट्रेस बुलाया करते थे, और मैं जो है मैं अपनी माँ के साथ रहता था। मेरी माँ बहुत काम करती थी और थोड़ा पैसे जमा करती थी। फिर लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरी माँ मर गई और एक क्लाइंट आके बोला कि चलो मैं तो मेरे पापा के पास लेके आता हूँ। फिर यहाँ पे मसरू बोलता है ए नरूमी क्या अच्छी कबर कितने रुपए की आएगी, क्योंकि मुझे अपनी माँ को वो करवाना है। फिर यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर यहाँ पे नरूमी बोलता है कि ये वाला खाओ ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे फिर शिरुगन बोलती तुम इसे मत खिलाओ, समझे। उसके बाद यहाँ पे
मसरू नहाता रहता है। फिर यहाँ पे बोलती शिरुगन आती बोलती मैं तुम्हें मदद कर देती हूँ। फिर यहाँ पे हमारा नारुमी बोलता है यहाँ पे मसरू बोलता है कि नहीं नहीं मैं सिर्फ हूँ। फिर यहाँ पे भी नारुमी को याद आता है हाँ उसके हाथ पे चोट लगी थी, वो अपने हाथ कैसे धुल सकता है। फिर यहाँ पे वो आता बोलता है ओए मसरू चलो मैं तुम्हारा पीठ धुल देता हूँ। फिर वो देखता है कि शिरुगन वहीं पे बैठी है। उसके बाद वो डर जाता है। उसके बाद बोलता है ओ नहीं नहीं मैं तो सिर्फ वैसे कर रहा था। उसके बाद वो बाहर जाके कराटे की प्रैक्टिस कर रहा रहता है। उसके बाद बोलता है कि नहीं मुझे भड़कना नहीं चाहिए, ये सब डिस्ट्रॉय होएगा। फिर यहाँ पे नारुमी मसरू आता है बोलता है कि क्या तुम मुझे ऐसे सिखा सकते हो और मुझे अपनी तरह बना सकते हो। फिर बोलता है हाँ। तो मसरू बोलता है मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। फिर यहाँ पे नारुमी बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बचपन में कमज़ोर हुआ करता था और हरदम बुली होता रहता था, लेकिन एक बार मैंने मार्शल आर्ट सीखा और मैं बच गया। उसके बाद बोलते चलो मैं तुम्हें अपना फ़ोटो दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे वो फ़ोटो दिखा रहा रहता है और बोलता है ये फ़ोटो जब मैं स्कूल नहीं जाता था, और ये फ़ोटो क्योंकि मुझे ये फ़ोटो में मैं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे मिल्क नहीं पसंद था, मिल्क से नफरत था। फिर यहाँ पे बोलता है ये फ़ोटो है कि मैं हमेशा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में लेट आता था। फिर यहाँ पे मसरू हंसता है। फिर नारुमी बोलता है मसरू तुम ऐसे ही हंसा करो क्योंकि मुझे तुम ऐसा हंसोगे तो मैं मरूंगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे मसरू और जाता है बोलता है कि जो टॉयलेट जाना है। तो श्रीगन बोलती है क्या मैं भी चलूँ, तो बोलते नहीं नहीं। उसके बाद टॉयलेट करने जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक और पपेट आता है और उसको पकड़ लेता है। फिर वो लेके जाता है। फिर वो चिल्लाता है। उसके बाद यहाँ पे शिरुगन आ जाती है। फिर बोलता है मसरू कहाँ है मसरू कहाँ है। फिर यहाँ पे हमारा नारुमी भी आ जाता है। उसके बाद ये लोग जो लड़ने लग जाते हैं। जैसे ही नारुमी मारने आता है वैसे उसको एक पंच मारता है, बोलता है ओ तुम में से लड़ो। फिर यहाँ पे उसका मेन लीडर बोलता है ओ ये कोई टाइम नहीं है खेलने का, चलो चलते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं मसरू को लेके। फिर यहाँ पे वो आदमी जो पहले रहता है वो आता है। फिर यहाँ पे शिरुगन बोलती है कि चलो बताओ वो कहाँ है, उन लोग कहाँ लेके गए। तो यहाँ पे बोलते हैं अरे रुको 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 रुको, मैं वैसा नहीं हूँ, वो हमारे राइवल है और हम लोग। तो यहाँ पे मसरू है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है। तो बोलता है कि चलो मैं पहले अपना नाम इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम है इरियो अशिनाना। अशिनाना कहता है कि ये सब स्टार्ट हुआ जब बॉय ने साइगा फैमिली को इनहेरिट किया, मतलब गुस्सा दिलाए। फिर यहाँ पे फिर बोलता है कि हम वो बच्चों को मारेंगे। तो यहाँ पे कुरामी बोलता है तुम सीरियस हो, तुम लोग एक बच्चे को मारोगे। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।